नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में और जो देश की सियासत चल रही है इस वक्त किसानों को लेकर है। किसान आंदोलन चरम पर है और किस तरीके का जो माहौल बना हुआ है बिहार में और भारत में, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीपीआई एमएल के पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। दिल्ली आप गए थे, आंदोलन जो चल रहा है उसमें शरीक हुए, क्या माहौल बन रहा है? देखिए, दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो करो या मरो के नारे के साथ वहाँ पे मौजूद हैं और 6 महीने के राशन पानी के साथ वो दिल्ली आए हैं और उनकी संख्या करोड़ों में हो चुकी है। 2 बॉर्डर है हरियाणा से सटा हुआ, एक टिकरी बॉर्डर और एक संगू बॉर्डर, और दोनों बॉर्डर पे समझिए कि 20 से 25 किलोमीटर लंबा एक जत्था जो किसानों का है वो लोग वहाँ मौजूद हैं। और उनका जो मांग है, बहुत सीधा मांग है कि ये जो कृषि बिल सरकार ने लॉकडाउन की आड़ में लाया है, जो इस देश के किसानों को उनके खेती से, उनके किसानी से बेदखल करके कॉरपोरेट का गुलाम बना देगी, उस बिल को सरकार वापस ले। हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो जब भी चुनाव आता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद, लगभग 3 दशक के बाद, खालिस्तान का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, ये तो भाजपा का बहुत आजमाया हुआ ट्रिक है कि वो विरोध की हर आवाज़ को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे जब हम लोग छात्र जीवन में थे, कैंपस के अंदर जब हम लोग फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, कैंपस लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार हम लोग को देशद्रोही कहता था। आज जब किसान ये कह रहे हैं कि कृषि बिल वापस लो, सरकारी मंडियां हमें चाहिए, सरकारी बाजार बंद नहीं हो सकता है, एमएसपी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगा और आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम 1955 का जो कानून है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये जब बात किसान कह रहे हैं तब सरकार उनको कभी खालिस्तानी कहती है, कभी कह रही है कि वो सिर्फ पंजाब के हैं, कभी कह रही है कि पाकिस्तान और चाइना से फंडिंग हो रहा है। ये तो लोकतंत्र के ऊपर सीधा सीधा हमला है, जहाँ पे आप विरोध की कोई आवाज़ या आलोचना की कोई स्वर को आप सुन नहीं सकते हैं। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है सरकार के लिए। बिहार परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो एनडीए कहती है सुशासन। नीतीश कुमार का मुख्य एजेंडा सुशासन, जो यूएसपी उनकी है वो जीरो टॉलरेंस करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म की है। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 27 अपराध। इस साल की अगर बात की जाए तो 40 करोड़ से ज़्यादा की लूट। तो ये देखिए, ये तो खुद अपना भोंपू लेकर के बजाने से तो सच्चाई बदल नहीं जाएगा। आपने जो आंकड़ा दिया वो बिल्कुल सही है। बिहार में राज व्यवस्था जो है, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जो सामंती तबके हैं, इनका हौसला बढ़ रहा है क्योंकि इनको लगने लगा है कि सरकार के अंदर वो लोग बैठे हैं जो इनका संरक्षण करेंगे, और इसीलिए इसको सुशासन तो कतई नहीं मानते हैं, इसको हम महाजंगल राज कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आपके सहयोगी दल हैं। तेजस्वी यादव आह्वान करते हैं किसान आंदोलन को लेकर, भारत बंद में सहयोग की बात करते हैं, नदारत होते हैं और इसको लेकर खूब जो राजनीति है वो तेज होती है। देखिए, तो भारत बंद तो देश के तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्होंने इस कॉल में शामिल वो लोग हुए थे, और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हुई थी। अब नेता प्रतिपक्ष किस कारण से नहीं आए ये वो तो वही बता पाएंगे। जहाँ तक हम लोग की बात है तो मैं खुद ही उस समय पालीगंज और दुल्हिन बाजार के इलाके में मैं जाम के साथ था, और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर करके जाम की गारंटी लोग करवाए थे। अच्छा, एक बात है सौरभ जी कि पालीगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहले नक्सलवाद हुआ करता था और अब बड़ा किसानी इलाका भी है। वहाँ के कई गांव में पैक्स अध्यक्षों को बंदी बना दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या लगता है किसान आंदोलन का असर पड़ रहा है? किसान जाग रहे हैं। देखिए, पालीगंज का जो इलाका है, किसान किसान वहाँ की रीढ़ है, और किसानों की जो मांगे हैं, जो एक तो राष्ट्रीय लेवल पे कृषि बिल को वापस लेने की बात है, बाकी किसानों का कहना है कि जो सरकारी तंत्र है वो अनाज खरीदने का काम शुरू करे। ये उनकी बहुत उग्र मांग है और बहुत ज़रूरी मांग है। लोगों का धान कट चुका है, घर आ चुका है, अब वो रखेंगे कहाँ, उनको बेचना है। तो इसलिए पैक्स अध्यक्षों पे एक दबाव है कि वो उनको ले, लेकिन सरकार जब तक आदेश नहीं जारी करती है तब तक तो वो खरीदारी नहीं संभव है। बाकी पालीगंज में किसानों की कई समस्याएं हैं। वहाँ नहर है, लेकिन नहरों में पानी एक जगह से दूसरे जगह तक, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग की लड़ाई चलेगी, किसानों के साथ हम लोग रहेंगे, और ये जो बड़ी लड़ाई चल रही है कृषि बिल के खिलाफ, इस आंदोलन में भी पालीगंज की जनता, पालीगंज के किसान पूरी तरीके से भागीदारी करने की स्थिति में हैं, कर रहे हैं लोग।
एक आखिरी सवाल है। नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र करते हैं, माले को अपना सहयोगी बताते हैं। कैसा क्रियाकलाप हुआ? अब 1 महीने की सरकार हो गई है नीतीश कुमार की। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस एक ट्रेड यूनियन लीडर थे और बड़े लीडर थे, और कहिए कि उनके नेतृत्व में देश में पहली बार रेलवे में, और शायद उसके बाद आखिरी बार, रेलवे ने चक्का जाम किया था। और उनकी कमी तो सबको खल रही है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि रेलवे को जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, पूरी तरीके से रेलवे को तबाह प्राइवेटाइज करने की तरफ सरकार बढ़ चुकी है। और आज रेलवे के पास उस तरह का मजबूत यूनियन नहीं है जो जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पे हुआ करता था। तो एक तो ये उनका योगदान है। बाकी नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस की आड़ में, जॉर्ज फर्नांडिस को इन लोगों ने बाहर कर दिया था राजनीति से, उनको उनका इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया था। तो नीतीश कुमार का 1 महीना हुआ, और निश्चित तौर से ये जो सरकार चलेगी बिहार के भीतर, इनके लिए आसान नहीं होगा जनता के खिलाफ कोई भी चीज़ करने का, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो पूरे तेवर के साथ है। भाकपा माले के जो 12 विधायक हैं वो सत्ता पक्ष पे भारी पड़ने वाले हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर जब पहला इंटरव्यू हमने दिखाया था तो युवाओं पर चर्चा की थी, और अब जब परिप्रेक्ष्य एक अलग तरीके का पूरे देश में बना हुआ है, बिहार में बना हुआ है, तो उन तमाम सवालों के साथ संदीप सौरभ पालीगंज के जो विधायक हैं भाकपा माले कोटे से हमारे साथ थे। जमीनी नेताओं से बात होगी मूल मुद्दों की, बात होगी किसानों की, और अधिकार पर चर्चा होगा। बहरहाल आप बने रहे तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।